यस, सो इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद नाउ वी हैव टू क्लासिफाई इट. ओके, सो अच्छे से देखो, यहीं पे याद रह जाएगा, यहीं पे याद रह जाएगा अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो. ओके, चलो, सो क्लासिफिकेशन देखते हैं. ओके, क्लासिफिकेशन ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट थियरी. ओके, क्लासिफाई हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, लाइक दैट. ओके, सो क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है. पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटॉम्स, कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटॉम्स जुड़े हुए हैं, उससे क्लासिफिकेशन कितना इजी है. एक जुड़ा हुआ होगा तो हम मोनो बोलेंगे, दो जुड़े हुए होंगे तो हम डाई बोलेंगे, तीन जुड़े हुए होंगे तो हम ट्राई बोलेंगे, चार जुड़े हुए होंगे तो हम टेट्रा बोलेंगे, ज्यादा जुड़े हुए हो, ट्राई टेट्रा हो तो भी हम पोली भी बोल सकते हैं, दो से ज्यादा हो तो हम पोली भी बोल सकते हैं, पोली. डन. ओके, तो बस ये पहला क्लासिफिकेशन, वेरी इजी. देखो, दिस में बी क्लासिफाइड एज, यहाँ पर तो मेनली बुक में देखना ही है. ओके, कुछ ड्रॉ करने की बात आई तो वी विल ड्रॉ. दिस में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पोली हेलोजन, से ट्राई, टेट्रा compounds depending on whether they contain 1, 2 or more halogen atoms in their structures. ओके, अगर एक हेलोजन है तो मोनो, दो हेलोजन है तो डाई, और तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा. उन लोगों को, दो से ज्यादा को हम पोली भी बोल सकते हैं. तो देखो ये C2H5X, X मतलब हेलोजन. ओके, तो C2H5 कौन सा है? ये C2 इथेन है. तो इथेन था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और क्लोरीन. अभी जैसे हमने प्रोपेन लिया था, उसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमने बना दिया था क्या? क्लोरोप्रोपेन. तो वैसे ही ये क्या है? क्लोरोइथेन. डन. ओके, तो वही है. नाउ अभी दो हेलोजन है, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड है, मतलब अल्केन ही है. वापस अल्केन ही है, CH2 X और X दो हमारे हेलोजन ग्रुप है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो अल्केन. डन. नेमिंग हम बाद में, इसके बाद नेमिंग ही है, तो नेमिंग पे वहां जाएंगे, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं. ओके, सो डाई हेलो एल्केन. अभी देखो यहाँ पर तीन है, एक दो तीन, तो क्या हो गए? ट्राई हेलो एल्केन. अब लिखने के टाइम पे गड़बड़ी क्या मत कर देना, अगर तुमने ये डाला हुआ है X, CH2X लिख रहे हो, मतलब कार्बन की वैलेंसी याद रखना, ज्यादा मत कर देना. कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ ही है, तो तीन ही बाकी है. अब तीन बाकी है तो तुम या तो लिख सकते हो H3, मतलब CH3 लिख सकते हो, और अगर तुम कोई एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हो तो CH2 और वो फंक्शनल ग्रुप रख सकते हो. अगर दो रख रहे हो, दो फंक्शनल ग्रुप, तो तुम लिख सकते हो CH एंड वो दो फंक्शनल ग्रुप. ओके, अंडरस्टूड. के इनका मीनिंग क्या है ये फिर से बता देता हूँ. C दो ही ना, चलो तीन. ओके, सो ये हो गया मेरा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. ये हमारा क्या है? प्रोपेन है, अल्केन है, सिंपल. ओके, अब अगर मैं ये हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ पर, ये हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा दिया. क्या लगा दिया? क्लोरीन. ओके, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो लिखने के टाइम पे गलती मत करना. क्या? CH3 पहला वाला तो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो तीन बाकी है ना, तो तीन हाइड्रोजन, तो CH3 ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ. दूसरा वाला तो दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसके पास अभी दो खाली है, तो वो क्या हो गया? CH2 H2 हो गया. अभी तीसरा लास्ट वाला, तो लास्ट वाले में भी चार वैलेंसी ही होगी, एक कार्बन से तो जुड़ी हुई है, तीन खाली है, तीन खाली में CH3 हो सकता है, तो CH3 होगा. लेकिन तुमने एक फंक्शनल ग्रुप डाला, यहाँ पे मैं बोल रहा था क्या? CH3 होगा, लेकिन तुमने एक फंक्शनल ग्रुप डाला तो वो क्या हो जाएगा? CH2Cl. अगर दो फंक्शनल ग्रुप डाले तुमने तो वो क्या हो जाएगा? CHCl2 सपोज. डन. CHCl2. तीन भी डाल सकते हो तो वो क्या हो जाएगा? CCl3. डन. लिखने के टाइम पे गड़बड़ी ना हो जाए, कि से सपोज हम CHCl3 ऐसा लिख दे. क्या लिख दे? CHCl3, तो C के साथ H है और Cl3 भी है, तो चार तो कंप्लीट हो गए, तो कार्बन के साथ कब जुड़ोगे फिर? समझ में आया? ओके, यहाँ पर CH2Cl2 ऐसा ना लिख दे हम गलती से. क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, चार तो कंप्लीट हो गए, तो फिर दूसरे कार्बन के साथ जुड़ोगे कहाँ? अंडरस्टूड. ये गलती ना हो पाए, ये गलती होती है इसलिए बता दे. ओके, तो अगर ऐसा लिखना सही, मतलब तुम्हें तकलीफ हो रही है CH3 CH2
CH2Cl ऐसा लिखने में तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही लिखो, बॉन्ड स्ट्रक्चर ही पहले से बना दो, थोड़ी जगह ज्यादा जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन गलती नहीं होगी। इसके नीचे तुम लिख सकते हो ना ऐसे, देखो ये CH3, ये CH2, ये CH2 और फिर ये Cl। ओके हाँ चलो, सो अब अरीन्स की बात करते हैं। तो अरीन्स, बेंजीन आ गया। अभी बेंजीन में भी बस सेम चीज वही करनी है। अगर एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो मोनो, दो जुड़े हुए हैं, ओके, यहां से एक हाइड्रोजन गया, X आ गया, तो मोनो हेलो अरीन्स। यहां पर एक हाइड्रोजन गया, एक, ये दूसरा हाइड्रोजन भी गया, दो, तो डाई हेलो अरीन्स। और यहाँ पर तीन, एक, दो और तीन, तो ट्राई हेलो अरीन्स। सिंपल क्लासिफिकेशन था पहला वाला। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटॉम कनेक्टेड और नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट कनेक्टेड टू द कार्बन एटॉम। डन। तो ये पहला हमारा क्लासिफिकेशन था। मोनो हेलो कंपाउंड्स मे फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटॉम टू विच हेलोजन इज बॉन्डेड एज डिस्कस बिलो। तो अब नीचे अभी हम कौन सा क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं? हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, मतलब वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कैसा है? समझ में आ रहा है क्या? हमारा जो हेलोजन है, ये हेलोजन है जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, उसके बेस पे भी नीचे आएगा क्लासिफिकेशन। अंडरस्टूड? तो क्लासिफिकेशन में सेकंड वाला देखते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3। ओके, कौन सा? sp3। तो ये देखो, ये sp3 तो था क्लोरीन, ये कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या था? एक और एक ही बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड ही था। कितनी हवा चाहिए? हाँ, तो सिंगल बॉन्ड। ओके, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। ओके, तो वही हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। देखो, तो पहले क्लासिफिकेशन का नाम अल्काइल हैलाइड्स और हेलो अल्केन्स। तो अभी तो बताया था इसको हम अल्काइल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा से CH4 होता है मीथेन, लेकिन उसमें से तुमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ऐसे था ना, H H H H। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकाल दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया? क्लोरीन। तो ये क्या बन गया? CH3Cl। ओके, तो ये CH3 क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो सबके लिए कॉमनली क्या बोल देंगे हम? अल्काइल। तो ये क्या बन गया है? ये अल्काइल बन गया और ये हैलाइड है। ओके, सो अल्काइल हैलाइड और से हेलो अल्कीन, अल्केन्स। सो इन अल्काइल हैलाइड्स द हैलोजन एटॉम इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल। देखो जो लिखा हुआ है उस पे समझने के लिए ध्यान दो, समझना हमें स्ट्रक्चर पे से। तो जब एग्जाम में भी तुम क्लासिफिकेशन लिखो, पहले तो स्ट्रक्चर पे इंपॉर्टेंस दो, वो स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर बना है उसके अकॉर्डिंगली लिख दो। ओके, हाँ, तो देखो, इन अल्काइल हैलाइड्स द हैलोजन एटॉम इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप। कि भाई अल्काइल हैलाइड्स में जो हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट होगा वो जिसके साथ कनेक्टेड होगा, ओके, वो किसके साथ कनेक्टेड होगा? मतलब अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होगा। डन। अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड मतलब क्या? अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वो अल्काइल ग्रुप होता है। डन, उससे कनेक्टेड होगा। वेदर अल्काइल हैलाइड्स और से एलाइलिक हैलाइड, वो आगे हम देखेंगे। चलो, सो अल्काइल हैलाइड से कनेक्टेड होगा। दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+1x। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उसका जनरल फॉर्मूला बताओ। तो CnH2n+1x। क्यों? क्योंकि अल्केन का क्या है? याद है? अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था अल्केन का। फिर अल्कीन का क्या था? CnH2n। एंड अल्काइन का क्या था? CnH2n-2। ये था अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब यहां पर क्या है? ये 2n+2, ये सब क्या है? हाइड्रोजन। तो दो में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बचा एक,
तो जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n + 1। लेकिन हाइड्रोजन निकाल दिया तो कार्बन अकेला थोड़ी रहे, 3 वैलेंसी में थोड़ी रहेगा, 4 कंप्लीट कर लेगा। वहां पे कौन आ गया है, हेलोजन से। चलो, सो they are further classified as primary, secondary and tertiary according to the nature of carbon to which halogen is attached। okay, सबसे पहला ये तो समझ में आ गया क्या कि हेलोजन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। हेलोजन अगर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। डन। हेलोजन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल क्या है भाई, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे वो अल्काइल है। डन। ओके, अब वो बोल रहे हैं अल्काइल हैलाइड में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कैसे, देखो ये है हमारा प्राइमरी। तो कैसे प्राइमरी, ये हमारा हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ। प्राइमरी मतलब एक, सेकेंडरी देखो नाम ही देखो, सेकेंड 2। ओके, तो प्राइमरी मतलब एक, सेकेंडरी मतलब 2 एंड टर्शियरी मतलब 3। सो ये जो हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे ओनली एंड ओनली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखो ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर R डैश है। R डैश मतलब कोई अल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन होगा, जो होगा वो, लेकिन कार्बन है। तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तो हेलोजन है और ऊपर नीचे हाइड्रोजन है, तो कार्बन तो एक ही हुआ। तो इसके लिए उसको बोला जाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। डन। सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के लिए देखो ये हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर और नीचे। ये R डैश और R डबल डैश समझ रहे हो ना? ये है हमारा से ऐसे है। ओके, ये हमारा से है इथेन। क्या है? इथेन। ये हमारा इथेन है। अब इथेन में से मैं यहां पर डाल देता हूं क्लोरीन। ओके, क्या डाल दिया? क्लोरीन। तो क्लोरोइथेन हो गया। लेकिन ये अल्काइल हैलाइड है क्या, पहले तो ये बताओ, ये अल्काइल हैलाइड है? क्यों? क्योंकि इथाइल है और फिर हेलोजन है, सो इथाइल हैलाइड है ये, तो अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड में ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो हम चेक कर लेंगे कि ये जो हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन दूसरे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर और नीचे तो हाइड्रोजन है। डन, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा कौन सा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब सेकेंडरी, तो यहां पर मैं हाइड्रोजन निकाल के मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं। डन। तो ये क्या हो गया, देखो हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दूसरे कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन हो गए ना? पक्का? तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। उसको ऐसे डिनोट करते हैं डिग्री जैसे, 2 डिग्री। डन। ओके, टर्शियरी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो मैं एक और मिथाइल लगा देता हूं। तो देखो हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, 1 2 3। डन। तो वो कौन सा हो गया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सिंपल है। ओके, तो वही चीज है यहाँ पर। देखो ये तो मतलब ये R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ भी ना लिख के क्या लिख दिया है, R डैश। तुम ऐसा एग्जांपल भी दे सकते हो, तुम सिंपली ऐसा एग्जांपल भी दे सकते हो कि भाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, चलेगा। लेकिन ये कॉमन है, जनरल। डन। ओके, सो ये टर्शियरी में 1 2 3 कार्बन और ये X, सिंपल है। ओके, चलो। हाँ, सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। नाउ ये आ गया, सब कुछ अंदर समझ लिया हम। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम, पहला कंप्लीटेड कौन सा, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स मतलब क्या, हेलोजन जिसके साथ, हेलोजन डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है, अल्काइल के साथ। हेलोजन अल्काइल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अल्काइल हैलाइड्स। उसमें सब क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। वो कैसे करना है, हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 होगा तो प्राइमरी,
2 होंगे तो सेकेंडरी, 3 होंगे तो टर्शरी। डन। बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ टफ नहीं है, समझोगे तो बहुत ही इजी है। डन। ओके, सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। डन। अब हम बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड। ओके, किसकी? एलाइलिक हैलाइड। ये एलाइलिक हैलाइड क्या है? देखो, these are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to the carbon carbon double bond to an allylic carbon। मतलब क्या कि नेक्स्ट एग्जांपल, सी सपोज यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ये क्या है मेरा? इथीन। इथीन है ना, डबल बॉन्ड। ओके, कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। अब मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूँ और क्या लगा दे रहा हूँ? क्लोरीन। ओके, जो क्लोरीन है, जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन डबल बॉन्ड है। वो कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो, ये मेरा X है, वो जो यहां पर X है। ओके, मतलब कि ये जो X है वो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ यहां पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड। यहां पे मुझे एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये तुम्हें आगे वाला समझा दिया। ओके, ये और से यहां पर डबल बॉन्ड से C। ओके, तो एक C और एक C डबल बॉन्ड से C, H H 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ओके, 1 2 3 4 कंप्लीटेड। देखो, ये जिसके साथ कनेक्टेड है, अभी हमने क्या पढ़ा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हमने क्या पढ़ा? हेलोजन अल्काइल के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, sp3 वाला। ओके, किसमें क्या बोल रहे हैं? These are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom। मतलब जो कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा हेलोजन, वो adjacent to the carbon carbon double bond C double bond C to an allylic carbon। मतलब क्या? ये जो कार्बन है उसी को हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ये जो कार्बन है उसी को हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। क्यों एलाइलिक कार्बन बोलेंगे? क्योंकि वहां हेलोजन जुड़ा हुआ है, वहां हेलोजन जुड़ा हुआ है, और वो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन ने आगे डबल बॉन्ड बनाया है। आगे की बात है, समझ में आया? इससे पहले जो हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि यहां पर मैंने हेलोजन जोड़ दिया, ये हेलोजन जोड़ दिया, अब ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, अब ये आगे भी एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ये आगे जो चेन जाएगी वो भी एक कार्बन वाली ही है, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन दूसरे कार्बन से जो जुड़ा हुआ है ना, वो कार्बन आगे डबल बॉन्ड भी बना रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। इससे पहले सिर्फ हमारा क्या था? अल्काइल था, तो अल्काइल में डबल बॉन्ड नहीं होता है, अल्काइल में डबल बॉन्ड होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा अल्केन था, उसमें से सिर्फ एक H निकाल दिया तो अल्काइल बन गया, तो डबल बॉन्ड कहाँ आया उसमें? लेकिन यहाँ हम डबल बॉन्ड की भी बात कर रहे हैं कि ये जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे डबल बॉन्ड भी बना रहा है। तो देखो, ये X हमारा ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन यहाँ से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन ने आगे कौन से बॉन्ड बनाए हुए हैं? डबल बॉन्ड। ये यहाँ एक कार्बन है, पता है ना, ये कार्बन है यहाँ पर, यहाँ पे ये कार्बन है, अंडरस्टूड? ये तो हमारा लाइन स्ट्रक्चर है, देखा था ना हमने। ओके, सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और फिर वो कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन डबल बॉन्ड, अंडरस्टूड? तो ये है हमारा एलाइलिक कार्बन। देखो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन क्या है, ये देखो, ये हमारा यहाँ पे कार्बन होगा, हेलोजन जो जहां जुड़ा हुआ है ये हमारा ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन 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 कार्बन, सारे के सारे कॉर्नर कार्बन है। हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कार्बन से sp3 वाला ही है, मतलब सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड है। हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो तो सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन ये जो दूसरा कार्बन है वो डबल बॉन्ड भी आगे बनाता है। ओके,
तो हेलोजन जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो पहला कार्बन, फिर वो कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन ये दूसरा कार्बन आगे डबल बॉन्ड भी बना रहा है, ये रहा डबल बॉन्ड। ओके, ये रहा डबल बॉन्ड। तो वो है हमारा एलाइलिक कार्बन और इसे बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? एलाइलिक कार्बन मतलब पहला वाला जो हमारा हेलोजन से जो जुड़ा हुआ है, मतलब ये हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है उसी को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। हाँ, जैसे कि हमारा हेलोजन ये कार्बन से जुड़ा हुआ था, वही कार्बन हमारा एलाइलिक कार्बन है। हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ हो वही हमारा एलाइलिक कार्बन है। डन? ओके। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात, शायद तुमने नोटिस की हो ना हो, इसको हमने एराइलिक कार्बन नहीं बोला, एलाइलिक कार्बन बोला। इसको हमने एराइलिक हैलाइड नहीं बोला, उसको हमने बोला एलाइलिक हैलाइड। कार्बन तो है ही, एलाइलिक हैलाइड बोला हमने, एलाइलिक हैलाइड। हमने एराइलिक हैलाइड नहीं बोला, क्यों? गेस करो। हाँ बोलो, क्यों? वो एरोमेटिक नहीं है, इसलिए एरोमेटिक तो लग रहा है। sp3 क्यों बना? एरोमेटिक लग रहा है लेकिन एरोमेटिक है नहीं भाई। तुम बोले इसलिए मैंने बोले इसलिए फिर से मैं बोला कि एरोमेटिक लग तो रहा है, एरोमेटिक लग रहा है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक तो हमारा यहाँ पर, एरोमेटिक तो हमारा ये है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, ये हमारा एरोमेटिक है। ये क्या है? ये क्या है? आइडेंटिफाई करो। ये है साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है? हेक्सीन है, डबल बॉन्ड वाला 6। ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और डबल बॉन्ड, मतलब हेक्सेन ना होके हेक्सीन, और साइकिल है तो साइक्लोहेक्सीन है। ये बेंजीन है ही नहीं, ये बेंजीन है ही नहीं, एक ही डबल बॉन्ड है। ओके, तो ये देखा हमने 10th में पढ़ा था, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन दोनों अलग अलग है, याद है ना? तो ये साइक्लोहेक्सीन है, मतलब ये एरोमेटिक लग रहा है, एरोमेटिक है नहीं। डन? ओके, सो ये है हमारा साइक्लोहेक्सीन, इसीलिए उसका नाम है। यहाँ पे गलती ऐसे ही वहां पर एमसीक्यू में बोल देते हैं, ओके, कि भाई इसमें से आइडेंटिफाई करो अराइल हैलाइड, और से नॉन अराइल हैलाइड आइडेंटिफाई करो। तो सभी में तुम्हें ऐसे हेक्सागोनल शेप दिखेगा, चारों चार ऑप्शन में हेक्सागोनल, सभी जगह हेक्सागोनल ही है सर। सारे के सारे तो एराइल हैलाइड ही है? नहीं, सारे के सारे नहीं है। ये एक ही डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड हो तो बेंजीन बनता है, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनता है। डन? तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन है। डन? ओके, हाँ चलो। सो नेक्स्ट, पहला हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा? अल्काइल हैलाइड, मतलब हेलोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ हो वो अल्काइल ग्रुप है। उसमें सब क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। डन? ओके, मतलब क्या, वो रिवीजन पूरा एक बाद में कर लेंगे। फिर सेकंड हमने पढ़ा क्या? एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड मतलब क्या, कि जो हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कार्बन से तो सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड है, लेकिन वो जो दूसरा कार्बन है ना वो आगे डबल बॉन्ड भी बनाता है, तो हो गया एलाइलिक हैलाइड। डन? ओके, नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक है, अब बेंजाइलिक है मतलब क्या? एरोमेटिक ग्रुप आ गया। ओके, यस। So these are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring। तो हमारा जो हेलोजन है वो
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही कनेक्टेड है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये हेलोजन ये C से कनेक्टेड है, वो C ये C से कनेक्टेड है। देखो लिखेगा क्या? देखो यहां पर क्या है, ये हमारा हेलोजन ये कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन ये कार्बन 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 ये कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। डन। तो कनेक्टेड तो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही, क्योंकि जिससे कनेक्टेड है वो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही कर रहा है, लेकिन वो जहां कनेक्टेड है वो पूरा का पूरा ग्रुप कौन सा है? बेंजाइल ग्रुप है। क्यों बेंजाइल ग्रुप है? बेंजीन था, उसमें से एक H निकाल दिया तो बेंजाइल बन गया। जैसे मीथेन था, एक H निकाल दिया तो मिथाइल। वैसे ही बेंजीन है, तो बेंजीन क्या है हमारा? ये हमारा बेंजीन है। ओके, सपोज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे कार्बन तो है ही अब सब जगह, कॉर्नर में सब जगह क्या है? कार्बन, और सब जगह हाइड्रोजन है। H H H H H और डन। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज एक H को यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया और कार्बन जोड़ दिया। अभी कार्बन की तो टेट्रावैलेंसी, एक में तो ये है तो दूसरे में क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी एक और बाकी है तो यहाँ पे हमने हेलोजन डाल दिया, तो बन गया ना ClCH2। कहाँ गया? ClCH2 और फिर ये कार्बन, अंडरस्टूड? तो ये बन गया बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल कब बना? एक H निकाल दो, तो यहाँ से ये सारे H थे, उसमें से सिर्फ हमने एक H निकाल दिया तो बन गया बेंजाइल। लेकिन बेंजाइल के साथ कनेक्ट क्या कर दिया? डायरेक्टली हेलोजन नहीं कनेक्ट किया, बेंजाइल के साथ कनेक्ट क्या किया? एलाइलिक हैलाइड कनेक्ट किया, सॉरी अल्काइल हैलाइड कनेक्ट किया। CH3X कनेक्ट किया। CH3X क्या है? अल्काइल हैलाइड ही तो है, मिथाइल हैलाइड ही है ना। डन। ओके, सो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो कुछ और बनेगा, वो आगे आएगा। डायरेक्ट हेलोजन कनेक्ट नहीं करना है। सो ये हमारा बन गया बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड भी 1 डिग्री टर्शरी ऐसे है। क्यों ऐसे है? वही सेम जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमारा हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो हमारा हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सिंगल। ओके, प्राइमरी। यहाँ पे टर्शरी का एग्जांपल भी गिवन है। ओके, सो देखो ये हेलोजन हमारे ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। डन। ये हेलोजन हमारे ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो टर्शरी। डन। ओके, तो बस वही है। ओके, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कोई भी हो, देखो R डैश डबल बॉन्ड CH3, मतलब सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। हमें यहाँ पे टर्शरी का एग्जांपल जो ड्रॉ किया के दिया हुआ है वो किसका एग्जांपल है? टर्शरी का एग्जांपल। सो बेंजाइलिक हैलाइड्स, so these are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring. Understood? Yes. तो हमने 3 देख लिए, मिथाइल मतलब कि अल्काइल हैलाइड, फिर एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। 3 देखे, और उसके पहले वो एक देखा था, वो तो अलग ही है। क्या? कि कितने हेलोजन अटैच्ड है, मोनो डाई ट्राई, वो टोटल 4 हो गए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन बॉन्ड। ओके, जिसमें हेलोजन जो कनेक्टेड है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? ये क्लोरीन जो है वो जो कार्बन से जुड़ा हुआ था, वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, ये तो sp3 है, लेकिन ये कौन सा है? sp2। लेकिन अब हम क्या समझ रहे हैं, ये कौन सा था हमारा? अल्काइलिक। ये अल्काइलिक था, लेकिन अब हम कौन सा देख रहे हैं? क्लोरीन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर। क्लोरीन जो कार्बन से कनेक्टेड था वो तो sp3 था, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? क्लोरीन जो कार्बन से कनेक्टेड हो वही sp2 है, मतलब कि क्लोरीन सपोज ये कार्बन से कनेक्टेड है, सो डायरेक्टली वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है।
अंडरस्टूड। तो वो देखने वाले हैं हम, उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स। डन। ओके, विनाइलिक। ये विनाइलिक क्यों? डबल बॉन्ड हो ना, जब भी डबल बॉन्ड हो, याद करो हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस देखते थे हम, 1 2 1 2। ओके, ये क्या है हमारा? डबल बॉन्ड मतलब इथीन, ये इथीन है। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हम देखते थे ना कि भाई ये H निकाल दिया और क्लोरीन डाल दिया, तो ये है विनाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? विनाइल। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया और क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या बन गया? विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल और ये क्लोराइड। सिंपल। ये हटा दिया हमने और फ्लोरीन लगा दिया, तो विनाइल फ्लोराइड। कितना इजी। पॉलीमराइजेशन में हमने देखा था ना, अरे एकदम मतलब यहाँ पे तुमने बुक लगा दी तो विनाइल बुकाइड पंखा लगा दिया तो विनाइल पंखाइड सिर्फ फ्लोरीन लगा दिया तो विनाइल फ्लोराइड। ओके, और पॉलीमराइजेशन लॉन्ग चेन में कर रहे थे तो फिर बना दिया पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। डन। ओके, सो वैसे ही है हमारा विनाइलिक हैलाइड, डबल बॉन्ड होंगे इसीलिए विनाइलिक। विनाइल वर्ड कहाँ आता है? डबल बॉन्ड में। ये भी डबल बॉन्ड है देखो, तो इसलिए हम विनाइल बोलते थे। सो दीज आर द कंपाउंड्स इन विच the halogen atom is bonded to the sp2 hybridized carbon atom of a carbon carbon double bond। तो सिंपली X जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वही कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कोई और कार्बन के साथ। यहां पर भी देखो अगेन ये एरोमेटिक ग्रुप नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है ये। ओके, तो साइक्लोहेक्सीन और जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वही कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड्स। डन। ओके, ये हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड्स। अब उसमें हम देखते हैं एराइल हैलाइड्स। अब ये हमारा साइक्लोहेक्सीन था, लेकिन अब ये हमारा एरोमेटिक स्ट्रक्चर आ गया है। सो दीज आर द कंपाउंड्स इन विच नहीं, एक बाकी रह गया अभी, कहाँ गया? नई बुक में से निकल गया। अरे नोमेनक्लेचर आ गया डायरेक्ट। अरे निकल दिया, बहुत कुछ था। नहीं, नोमेनक्लेचर में ये लोग ले रहे हैं, नोमेनक्लेचर में ले रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं नेमिंग की बात कर रहा था। कोई बात नहीं, ये जितना है उतना देख लेते हैं। एराइल हैलाइड तो बस उसमें एरोमेटिक रिंग आ जाएगी। ओके, सो दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। तो जहां हैलोजन कनेक्टेड है वो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये देखो डबल बॉन्ड, ये देखो डबल बॉन्ड, सिंपल है। ओके, सो हमने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया। तो पूरे क्लासिफिकेशन में देखो, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा, वो क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, मोनो, डाई, ट्राई और पोली भी बोल दो। ओके, तो एक हो गया। दूसरा, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन एंड बॉन्ड X, मतलब कि जो कार्बन से वो कनेक्टेड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। ओके, वो कार्बन आगे क्या कर रहा है उसकी बात अभी नहीं की। जो कार्बन से कनेक्टेड है हैलोजन, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब वो कार्बन दूसरे कार्बन से sp3 से कनेक्टेड है। ओके, तो इसे हमने बोला क्या? अल्काइल हैलाइड। डन। तो उसे हमने बोल दिया अल्काइल हैलाइड्स। फिर एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड्स में हमने क्या बोला कि जो जिससे कनेक्टेड है हैलोजन, जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन तो sp3 ही है, वो कार्बन तो sp3 ही है, ये कार्बन तो sp3 से ही यहाँ दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन वो दूसरा कार्बन आगे डबल बॉन्ड बना रहा है, तो हमने बोल दिया एलाइलिक। और फिर अगर एरोमेटिक ग्रुप हो तो बेंजाइलिक। डन। तो अल्काइल, एलाइलिक, बेंजाइलिक। ओके, एंड उसके बाद sp2 से कनेक्टेड हो, मतलब कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही कनेक्टेड हो, तो वो क्या हो जाएगा? विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड्स। डन। सबसे पहले
नंबर ऑफ, फिर से एक बार रिवीजन, चलो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। ओके, सो क्या बोलेंगे सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटॉम्स। ओके, एक जुड़ा हुआ हो तो मोनो, दो जुड़े हुए हो तो डाई, तीन जुड़े हो तो ट्राई, चार जुड़े हो तो टेट्रा, दो से ज्यादा पोली भी बोल सकते हैं। अभी अल्केन के साथ एक H निकाल के क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो हम इसमें डालेंगे। ओके, लेकिन अगर बेंजीन है उसमें से एक H निकाल के वहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसको उस कैटेगरी में डालेंगे। है तो वही मोनो डाई ट्राई वही है, लेकिन दोनों के एक एक एग्जांपल दे देंगे, हेलो एल्केन के भी और हेलो अरीन के भी। डन। अच्छा, तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन, क्लोरीन जहां पे कनेक्टेड है, और क्लोरीन मतलब हेलोजन जहां कनेक्टेड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। तो उसे हमने सिंपली बोल दिया क्या, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप मतलब एक हाइड्रोजन कम, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम मतलब अल्काइल, उसमें हाइड्रोजन उसमें हेलोजन जुड़ गया, मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा हेलोजन, तो हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड। फिर हमने देखा एलाइलिक। ओके, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड में क्या देखा हमने, हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड हुआ है वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तो sp3 से ही कनेक्टेड है, लेकिन ये दूसरा कार्बन आगे तीसरे के साथ या चौथे के साथ कभी भी, मतलब ये दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। इससे पहले अल्काइल ग्रुप था जिसमें डबल बॉन्ड आता ही नहीं था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, इसलिए हम बोल रहे हैं एलाइलिक। डन। ओके, उसके बाद बेंजाइलिक। ओके, तो एलिफेटिक के लिए एलाइलिक और एरोमेटिक के लिए बेंजाइलिक। डन। तो बेंजीन ही होगा, लेकिन अगेन बेंजीन में जो हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड है, लेकिन वो दूसरा आगे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तो बेंजाइलिक हैलाइड। एंड लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन कौन सा, हमारा अल्काइल हैलाइड देख लिया, एलाइलिक हैलाइड देख लिया, बेंजाइलिक हैलाइड देख लिया, अब हम देख रहे हैं विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड्स। सो विनाइलिक में डायरेक्टली डबल बॉन्ड से हेलोजन कनेक्टेड है, अब तक sp3 से कनेक्टेड था, अब sp2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब हेलोजन कनेक्टेड टू दी कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन है। डन। ओके, तो वो हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड। और वैसे ही हमारा अराइलिक हैलाइड कब होगा, कि हमारा बेंजीन है। ओके, बेंजीन में से एक H निकाला, डायरेक्टली वहां पे क्लोरीन डाल दिया, वो हो गया अराइलिक हैलाइड। डन। ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ओके, याद रह गया। ओके।